हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 10वां पाठ है नीति नवनीतम पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है नीति का अर्थ होता है नीति श्लोक और नवनीत नवनीत का अर्थ होता है मक्खन। देखो, प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्यों को करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार के उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। ओके, ये है पाठ परिचय। अब देखो, पहला श्लोक अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य का अर्थ होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। ठीक है, अर्थात जो अपने से बड़ों का हमेशा क्या करे, अभिवादन करे, सम्मान करे। नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविन है, वृद्ध धन उपसेविन है। वृद्ध का अर्थ होता है बुजुर्ग और उपसेविन है सेवा करना, अर्थात बड़ों की सेवा करने वालों के। चत्वारि चार, तस्य उसके, वर्धन्ते बढ़ते हैं। चार क्या क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हो गया अभिवादनशील तथा हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, इन चार चीज़ों में वृद्धि होती है। ठीक है, एक बार पुनः देखें हिंदी अर्थ। अभिवादनशील अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले तथा हमेशा बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या और यश, ये चार चीज़ें बढ़ती हैं। ओके, ठीक है। दूसरा श्लोक देखो, यम। यम का अर्थ होता है जो माता पितरों, माता और पिता। कलेशम, कलेशम अर्थात कष्ट को सहते, सहन करते हैं। संभवे, संभवे अर्थात उत्पत्ति में या जन्म के समय, नराणाम मनुष्यों के, न नहीं, तस्य उसकी, निष्कृति है। निष्कृति का अर्थ होता है निस्तार अर्थात बदला। ठीक है, सत्या समर्थ, कर्तुम करने में, वर्ष सतई है 100 वर्षों तक, अपि भी अर्थात मनुष्यों की उत्पत्ति में। इसका अर्थ क्या हो गया? मनुष्यों की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला चुकाने में मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता है। उसका बदला चुकाने में मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता है।
ठीक है। मनुष्यों की उत्पत्ति में माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला चुकाने में मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा श्लोक, तयो है नित्यम। तयो है, देखो यहाँ पे संधि कर लो आप, तयो है धन नित्यम। ठीक है। तयो, तयो का अर्थ होता है उन दोनों। उन दोनों कौन? माता पिता। ठीक है। नित्यम हमेशा, प्रियम प्रिय अर्थात प्रसन्न। यहाँ पे संधि करो, कुर्यात धन आचार्य से। ठीक है। कुर्यात करना चाहिए, आचार्य से आचार्य को, च और सर्वदा हमेशा। ठीक है। और यहाँ पे भी संधि हो जाएगी, तेष्वेषु, तेषु धन एव। तेषु का अर्थ होता है उन, यह है बहुवचन। तो वे कितने हैं? 3 हो गए ना, माता पिता और गुरु, अर्थात उन तीनों के, एवं ही। त्रिषु तीनों के, तुष्टे तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, तप है तप या तपस्या, सर्वम सभी, समापयते संपन्न हो जाती हैं। अर्थात उन दोनों माता और पिता, उन दोनों कौन? माता और पिता और आचार्य को प्रतिदिन प्रिय रखना चाहिए, अर्थात प्रसन्न करना चाहिए। उन दोनों किनको? माता और पिता को, आचार्य को प्रतिदिन प्रिय रखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप संपन्न हो जाते हैं। दोबारा देखो एक बार, तीसरे का हिंदी अर्थ। इसमें यह बताया गया है कि संतान को माता पिता और आचार्य को प्रत्येक दिन प्रसन्न रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी प्रकार की तपस्याएं संपन्न हो जाती हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे वाला श्लोक। देखो, सर्वम सर्वत्र, सभी जगह। परवशम, परवशम का अर्थ होता है दूसरे के वश में, अर्थात पराधीन, परतंत्र। दुखम, दुख। सर्वम, सभी जगह है। आत्म वशम, स्वयं के वश में, स्वयं के वश में अर्थात स्वतंत्र। सुखम, सुख है, अर्थात परतंत्र होने से सभी जगह है केवल दुख प्राप्त होता है। दूसरों के अधीन होने से सभी जगह हमेशा दुख प्राप्त होता है, और स्वयं के वश में होने पर अर्थात स्वतंत्र होने पर सभी जगह है सुख प्राप्त होता है। ठीक है। नीचे वाले लाइन देखो, एतत् विद्या समासेन, एतत् विद्यात समासेन, यही संक्षेप में जानना चाहिए, यही संक्षेप में जानना चाहिए। लक्षणम, लक्षण। सुख दुखियो है, सुख और दुख का। इस श्लोक में हमें सुख और दुख के लक्षण के बारे में बताया गया है। मैं पुनः आपको बताता हूँ। देखो क्या बताया गया है। दूसरों के अधीन होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है।
दूसरों के अधीन होने पर सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है और स्वयं के वश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख प्राप्त होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। संक्षेप में अर्थात छोटे रूप में सुख और दुख का क्या लक्षण होता है कि यदि व्यक्ति दूसरों के अधीन रहता है तो वो क्या रहेगा, दुखी रहेगा। और यदि व्यक्ति अपने स्वयं के अधीन रहता है तो वह चाहे कहीं पर भी रहे क्या रहेगा, सुखी रहेगा। ओके, आगे वाला श्लोक। यत का अर्थ होता है जो, कर्म कर्म, कुर्यात है करते हुए, अश्य इस या यह, स्यात् हो, परितोष है। परितोष का अर्थ होता है संतोष, आनंद। अंतरात्मन है। अंतरात्मन का अर्थ होता है अंतर आत्मा की या हृदय की। तत् वह, प्रयत्नेन प्रयत्न से, प्रयत्न पूर्वक, कुर्वेत करना चाहिए, विपरीतम विपरीत, तो वर्जित छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस काम को करते हुए अंतर आत्मा को संतोष होता है उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से संतुष्टि नहीं मिले वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में ये बताया गया है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि ये कार्य अच्छा है या बुरा। अगर हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि हमें ये कार्य करना चाहिए तो हमें वो कार्य प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और इसके विपरीत अर्थात अंतरात्मा से कार्य करने के लिए नहीं सहमति होती है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे वाला श्लोक। दृष्टि दृष्टिपूतम नेशेत पातम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। अर्थात दृष्टि से या नज़र से, पूतम पवित्र, निषेध रखना चाहिए, पादम पैर। पादम का अर्थ क्या होता है, पैर। और निषेध रखना चाहिए, नज़र से पवित्र करके कदमों को रखना चाहिए। वस्त्रम वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र करके, जलम जल, पिबेत पीना चाहिए। वस्त्र से पवित्र करके जल को पीना चाहिए। ठीक है, और सत्य पूताम, सत्य से पवित्र करके, वदेत वाचम। देखो यहाँ पे बनेगा वद, एक मिनट, वदेत धन वाचम। वदेत बोलना चाहिए, वाचम वचनों को, मन है मन से, पूतम पवित्र करके, समाचरित व्यवहार करना चाहिए। अर्थात दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए। कपड़े से पवित्र जल को
ग्रहण करना चाहिए, अर्थात कपड़े से छानकर पानी को पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। ओके, इन श्लोकों का हिंदी अर्थ आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है, थैंक यू।